देखिए हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सुबह करा हमने अभी। क्या करा उसमें? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज करा ना। अब उनके एप्लीकेशन देखेंगे हम। लीनियर वाले का पहले देखेंगे, दूसरा सरफेस का देखेंगे और तीसरा वॉल्यूम का देखेंगे। सबसे पहले लीनियर देखते हैं। लीनियर के लिए हम यूज करते हैं, पहला पॉइंट बनाते हैं कि हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेते हैं। ठीक है, और इस वायर के ऊपर चार्ज क्या है? पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना, या फिर लीनियर चार्ज। अब हम क्या बनाएंगे इसका? गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस बिल्कुल हौले हौले बनाएंगे हम लोग। गॉसियन बन गया गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलेगी। तो देखो ये है आपका एरिया वेक्टर और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? सही है ना? और इधर ये है आपका एरिया वेक्टर और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इधर ये है एरिया वेक्टर और ये है ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक। तो देखो टोटल 3 केसेस बन रहे हैं। 3 केसेस ना, क्योंकि टोटल 3 सरफेस है। एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक कर्व वाला सरफेस। ठीक है, अब जब हम इसका यूज करते हैं, मतलब किसका? फ्लक्स का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। जब हम इसका प्रयोग करते हैं क्या हो जाएगा बाबू? तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट लाइन में लेट कर लो कि दिस इज सरफेस S1, दिस इज सरफेस S2 एंड दिस इज सरफेस S3। तो बारी बारी से क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds S1 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds S2 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds S3 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? चलिए, अभी क्या है कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है? 90। और यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है? 90 है दोनों जगह। तो 0 खत्म। बचा क्या हमको? केवल E डॉट ds। अब इसको स्टार्ट किया जाए। सिंपल, बस इतना ही मेन था, आपको समझना ही इंपॉर्टेंट था। बाकी इसमें एकदम एक रत्ती दम नहीं है। ठीक है, E इंटीग्रल ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि सिलेंडर है ना, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h। हाइट अगर h है तो 2 पाई r h, लेकिन हमने यहाँ का लेंथ क्या माना है? तो 2 पाई r l। तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि हमको पता है अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है ना? नहीं, Q अपॉन L ये होता है। हाँ, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L। हाँ या ना? तो यहाँ पे Q की जगह हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। एगो L से एगो L क्या हो गया? कट गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलिए, किसी को अगर डाउट है तो वो अपना डाउट हमसे शेयर कर। नहीं सर, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 2 ही इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ज और सरफेस में से एक आता है। ठीक है, लीनियर और सरफेस ध्यान से देख लेना। इसके संग जो कुछ एक नहीं होता है, जब आप मोबाइल खरीदते हो साथ में एक्सेसरीज मिलती है। अब आपने मोबाइल खरीदी, अब एक्सेसरीज मिलेगी। एक्सेसरीज क्या है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब तो कांस्टेंट। तो यहाँ पे बनता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
तो यहाँ पे क्या बनेगा? समझ में आया? चलिए, तो ये था हमारा केस किसके लिए? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? सरफेस चार्ज। तैयार हैं? यस सर। मिटा दूं ना? यस सर। तो ये मान लो क्या है? सरफेस, ठीक है? इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट, ठीक है? और इस थिन प्लेन शीट के ऊपर क्या है? चार्ज पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है? अभी क्या है कि हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। क्यों गॉसियन बनाएंगे सर? क्या जरूरत है? क्यों गॉसियन सरफेस बनाएंगे? बिना गॉसियन सरफेस बनाए आप कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, क्योंकि हम तो उसी के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना, है कि नहीं? यस। अभी कंफर्म नहीं है अभी आपको? नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं, हम गॉसियन सरफेस की ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो भाई एप्लीकेशन, हाँ, उसी का लगाना पड़ेगा ना। दूसरे का लगाएंगे तो गॉस बुरा मान जाएंगे। चलिए, तो इसमें भी हमारे पास टोटल कितने फेस है? 3 फेस है कि नहीं? एगो है हाई S1, हाई है S2 और हाई है S3, ठीक है? और यही हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर है। यही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, हाँ या ना? अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखना, देखो यहाँ पे कितना एंगल है? 0। यहाँ पे कितना एंगल है? और यहाँ पे कितना एंगल? बस आप लोग को आ गया, अब बस लगा देना। लगाओ, क्या है? क्लोज इंटीग्रल। इससे पहले ना वो 3 पचिया लिखा जाता है स्टेटमेंट टाइप। टेकिंग अ फाइनाइट प्लेन शीट विद इनफाइनाइट प्लेन, ये वो 3-5, उसके बाद द सिलेंड्रिकल सरफेस, क्यूबॉइडल सरफेस, गॉसियन सरफेस, कुल ऐसे छीट वो के पूरा एकदम लीप देंगे पूरा। लीपने के बाद जब सूख जाएगा तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कम से कम 4 से 5 अगर डेरिवेशन आया तो नंबर पे डिपेंड करता है कितना लिखना है। 5 नंबर कराएगा तो फिर 5 नंबर का मतलब 2 पन्ना। ओहो, 2 पन्ना होगा तब नहीं, तब अरे बड़ा बड़ा होगा। लिखेंगे हम, बड़ा बड़ा लिखेंगे। मैंने क्या बोला कि 2 पन्ना नहीं हो तो क्या करेंगे? एक फैक्टर्स, ग्राफ, फिगर, डिपेंडेंसी। फैक्टर से क्या है? इंडिपेंडेंसी। ओए गजब, हाई का लाइन बेशरम है क्या तुम पूरा? आज जाने सर। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस। वही फैक्टर, बस एक लाइन में हो जाएगा। और फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट। तो अब ऐसा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखने में एकदम साफ सुथरा हो, पॉटी नहीं करना है उस पे एकदम। तो इसलिए तो बोले एक लाइन छोड़ के किया जाएगा। एक पन्ना छोड़ सर, नहीं ढेर हो जाएगा। नहीं, एक लाइन छोड़ के, तो पेपर बहुत ढेर होता है, उसे पन्ना बहुत ढेर होता है। अरे पहला पेपर दिए ना, पन्ना ढेर था ना उसमें, 12 पेज में भी किया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पन्ना ढेर होता है। 16 पेज आप लोग का नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सीबीएसई में पन्ना इतना होता है ना है कि आप मैथ का पेपर चाहिए तो कि तैया जाके लास्ट का सेकंड पन्ना बच जाएगा। बच जाएगा अभी। हाँ, हम लोग अभी तो 32 अगर है। अच्छे से लिखोगे तो, ठीक है? तो सोचो कि कौन है भरने वाला उसको। कोई नहीं, लिख दिया जाएगा कि इंसान सर होगा, प्लीज हम हमें लोग। नंबर दे दीजिएगा। वही तो तुम लोग क्लास में बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी मांगते, कोई मांगता है? एफ जाते, एफ जी एच बहुत जाते हैं कितना सर। नंबर आता होगा? बहुत ज्यादा आते हैं नंबर। 18 में 79, 18 आ जाता है हम सबका। 18 में 79 और 18। 18 नहीं 80। अच्छा, 18 का है बोल रहे हो? 80। चलिए 18 आगे बात करें। यस यस। E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन Epsilon naught। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अभी क्या है, हम S1, S2, S3 पे चेपेंगे, तो Direct क्लोज चेपेंगे। इंटीग्रल E डॉट ds S1 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds S2 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds S3 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। यस सर। अब देखो S1 और S2 को छोड़ दो तो S3 गया, तेल लेना। यस सर।
ठीक है सर। गया? Yes, sir. तो बचा ये दोनों। Yes, अब sir. देखो E.ds हम्म और हो जाएगा यस प्लस p डॉट ds is 2 ए डॉट डी इज इक्वल टू। Q by epsilon naught. अब देखो ना कि इसका सरफेस है कैसा? Cylindrical. इस Rectangular. वाह स्फेरिकल सर। खिड़की भी रेक्टेंगुलर थी ना वो इसीलिए नहीं पढ़ रहा है सर, इसीलिए नहीं पढ़ रहा है, यही वो भी रेक्टेंगुलर ही है। आराम से आवाज ट्रैवल साउंड मतलब ये तुमको रेक्टेंगुलर दिख रहा है? इतना ही आँख कैसे खराब हो सकता है? चश्मा में बदल गया ऐसे कोई कितना ही गधा हो क्या सकता शेप है बताइए? ऐसे ये सर्कुलर फेस है। बाहर अबे सीधा ये सरफेस एरिया कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर। ठीक है। अरे सिलेंडर पूरा हम पूरे की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया को अभी किसके यहाँ भेजे हैं? 0. तेल लेने के लिए यस भेजे हैं। सर तो बच्चा यही तो ना। Yes, sir. तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको। तो अभी क्या है ना, इसका भी करोगे तो ये हो जाएगा ईएस, इसका भी करोगे तो क्या हो जाएगा ईएस, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा 2 ईएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में फिर Q. क्या है वो? क्या है? हाँ, नेक्स्ट लाइन में है कि अकॉर्डिंग टू सरफेस Surface चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है ना। हाँ। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस हो जाएगा। Yes, sir. अब हम यहाँ पे यानी कि Q इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट। S से S गया गया Yes, तो sir. बचा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? Yes, sir. सर उसका 180 डिग्री होना चाहिए ना। इसका अगर इसके डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये 0 डिग्री हुआ इधर भी निकलेगा हाँ और वो फिर 180 होना चाहिए एंटी पैरेलल ना। अरे ना भगवान, हर तरफ जाएगा एक जो चार्ज होता है वो कितने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है? 360 हर डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन में। तो मान लो कि ये वाला चार्ज अगर इस डायरेक्शन में निकाल रहा है तो उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर तो भी 0, और इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर और इस डायरेक्शन में निकलेगा तो भी 0। तो एंटी पैरेलल कहाँ हुआ? पूरा घूम के नहीं एंगल लेंगे। घूम के खेत जाएंगे। हाँ वैसा। क्यों? अब उसके रिस्पेक्ट में बात हमको तो करें। चार्ज उसके रिस्पेक्ट से एक तो नहीं, मतलब ही कोई नहीं एक है, नहीं वहाँ पे। हमको एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट से मतलब है। हमको सिलेंडर से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर है? मान लो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर है? उसी डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे 0। इधर एरिया डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है, तो हमको इसके एरिया वेक्टर से नहीं मतलब है, हमको इस वाले के एरिया वेक्टर से मतलब है, क्योंकि अब हमने सरफेस ही क्या कर दिया है? चेंज। उसका उधर एरिया वेक्टर नहीं होगा। क्यों होगा? हमेशा एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, और कभी सरफेस के अंदर भी एरिया वेक्टर कहीं देखे हैं क्या? अच्छा बाहर। अब बताइए ये दीवार, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? बाहर आएगा। बाहर ही जाएगा। मुझे नहीं बुझे? यस समझ में आएगा? यस सर अब देखो इसमें पूछे कोई रिलेशन ही नहीं है, Yes. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी ये आर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो ये वाला सीन आ गया इस पे। बोले कोई डाउट है तो? तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनता है? वो कोई डिपेंडेंसी नहीं, जबरदस्त ग्राफ बना है। Yes, sir. ठीक है कि आप रेडियस में कितना परिवर्तन कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा नहीं होने वाली। रेडियस भी इसमें। ओके चलो, ये इसको भी टिक कर दे। हाँ ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन नंबर 3 जिसका नाम है स्फेरिकल सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। ठीक है, नहीं आएगा तो इसको छोड़िए, पढ़ाइए, पढ़ा जाएगा। जो आ रहा है मन से पढ़। हम आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET के लिए। ये क्या है सर? ये आएगा सर।
CUT बोले सर कि CUET बोले CUET बोले हैं। ठीक है तब ठीक है। तुम लोग क्या समझ रहे हो? ITE पढ़ रहा है। अच्छा ये तुम्हारे मतलब की बात बता रहा है। आप वही बोले ना मतलब नहीं हम वही नहीं बोल रहे हैं। सर का तात्पर्य सर का तात्पर्य वही था तुम्हारा तात्पर्य इंडायरेक्टली वही है। क्या गोला बना यार राजा बस बस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। अर्थ का शेप यही है सर। कितने छोटा है? मान ले हम कर तू मान ले। मान काय बोलते हो? बात है निकलता हूँ। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। सॉलिड का मतलब समझते हैं ना, एकदम अंदर बाहर से एकदम ठोस, यस चारों तरफ से ठोस। तो उस केस में जो सिग्मा है वो क्या है? तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है ना, और ए की वैल्यू स्फीयर के लिए कितनी होती है? सिग्मा नहीं है रो हाँ? रो रो होगा। यस सर। क्यों रो होगा? एरिया वॉल्यूम आप वॉल्यूम सरफेस की बात कर रहे हैं ना। अब तो सरफेस की बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि चार्ज का सारा कहाँ पे? सरफेस पे आएगा Surface पे आएगा। सॉलिड है। सरफेस पे होगा ना। तुम रो क्यों लोगे? अभी वॉल्यूम वाला है। क्यों रो रहे हो बेटा? कहाँ रो रहे अरे हो? ना ना ओली अरे क्या रो रहा है? क्या कर रहे हो? तारस दे दिया तारस दे दिया। दर्द नहीं के कनेक्शन नहीं है, नोकिया नहीं बनता है। चलिए अभी हम लोग सॉलिड तो जान ले जाओ उसको पहले। सर ने मर्डर कर दिया। वो घूम रहा था ऐसा। बिना फीस का पढ़ेगा तो कैसे पढ़ाएगा? बताइए अमित कैसे मारेगा? अमित दे चुका है। तुम्हारा ही फीस बाकी है। अपने बच्चों का था। इसी का फीस बाकी है। अमित के बच्चों का, अमित के बच्चों को फीस माफ। वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड 1832। तुम टेंशन मत लो, माफ। तुम नहीं रिकॉर्ड करते हुए भी। कितने बच्चों का सर? एक का आईपीएल टीम बनाएगा तो उसका भी किया जाएगा। बैडमिंटन टीम का ना बोला था उसे। नहीं क्या पता कि आप फ्री में पढ़ाइए फ्री में तो बैडमिंटन नहीं आईपीएल बनाएंगे। जब शिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई है तो फ्री एजुकेशन। चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरा जो है स्फेरिकल सेल सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में। तो ये जो स्फीयर है वो पूरा सॉलिड है ना। अब इस सॉलिड में जान तो चार्ज सारा का सारा कहाँ पे है? सरफेस पे। इसके सरफेस पे। हमको फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जैसा कि स्फीयर है तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? इतना होता है ना स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई R। बोले कोई दिक्कत? नेक्स्ट लाइन में हमने क्या बना के रखा है? तो हम लोगों ने यहाँ पे दो केस की चर्चा करने वाला है। क्या केस है कि एक कंडीशन में है कि आप हमने इस जैसे कि ना इस स्फीयर के अंदर की बात करके रखी है कि हमने एक और गॉसियन सरफेस बनाया है जो स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता है, और एक फिर गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम जो स्फीयर के बाहर एग्जिस्ट करता है। इन दोनों गॉसियन सरफेस पे चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। समझे? चलो तो पहले वाले केस में है कि जब R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R, अगर ऐसा केस है तो ये बताओ कि कोई भी चार्ज है क्या अंदर? नहीं है ना। जब कोई चार्ज ही अंदर नहीं है तो कितना फ्लक्स होगा? कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। जब कोई फ्लक्स ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। ये केस 1। जब हम उस गॉसियन सरफेस की बात करें जो गॉसियन सरफेस इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक है, उसकी बात है। अब सोचो कि अभी हम क्या कर रहे हैं। एक बड़ा हमने गॉसियन सरफेस बनाया और वो जो सॉलिड स्फीयर था ना उसको अंदर कर लिया हम लोगों ने। अब क्या असर होगा? कुछ
अब तो है ना चार्ज। Yes, sir. बड़े वाले गॉसियन सरफेस के अंदर अब तो चार्ज है ना। छोटे वाले के अंदर कोई चार्ज नहीं था, पर बड़े वाले के अंदर चार्ज है। तो अब हमारा नया पॉइंट क्या है, ये पहले था ना, अब हमारा नया पॉइंट ये हो गया, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ नहीं रह गए, अब यहाँ पहुंच गए, क्योंकि हमारा नया स्फीयर क्या बन गया है, ये बन गया है। तो कैपिटल आर हमारा ये वाला हो गया, और स्मॉल आर अब हमारा ये वाला हो गया। समझ रहे हैं? Yes, sir. जो अभी ओरिजिनल स्फीयर था, हम उसकी अब इस पर स्मॉल आर की चर्चा कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो केस 2 है कि जब हम आउटसाइड की बात करें, किसकी, आउटसाइड की, तो उस केस में क्या है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये तो फिर गड़बड़ हो गया, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये जाके पॉइंट मिल गया। फिर तो दोनों एक ही दोनों में तो सेम है ना, दोनों केसेस। देखिए ऊपर। हाँ, तो ये वाला होगा क्या, अच्छा वो अंदर स्फीयर के लिए था ना, और ये बाहर। ये हमने इसको चेंज कर दिया ना। हाँ। अब हमने इसको नहीं लिया है, अब इसको बड़ा कर दिया है, बड़ा कर लेते हैं बाहर तक। अब हमने बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर मान दिया है। तो ये सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग रखो, दो फिगर बनाओ वहां पे। हमने एक ही फिगर के अंदर कर दिया, इसलिए आपको ऐसा महसूस हुआ। कुछ और महसूस हो रहा है? नहीं। तब ठीक है। चलो नेक्स्ट है अप्लाइंग गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई डीएस ई इज इक्वल टू डीएस क्यों, इसको पहले हटाओ और करो ईडीएस कॉस 0। क्यों? ईडीएस कॉस 0 क्यों, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है एरिया वेक्टर डायरेक्शन। यस। कैसे, क्योंकि जब हम किसी भी एक सरफेस पे ऐसे करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, इस यही कट करते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, और इसी रास्ते में क्या निकलेगा हमारा, इलेक्ट्रिक। तो फिर 0 हुआ ना। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, सी। तो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में ये जो हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट लाइन में e इंटू ds की वैल्यू कितनी है, अभी लाए हमने 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन। दिस इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला हमारा वही निकल के आया है। समझ में आया? ये था केस नंबर 3 जो हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। अब इसमें एक और केस है, वो है आपका हॉलो स्फीयर के लिए, लेकिन वो सिलेबस में नहीं। ठीक है, वो जैसे ये सॉलिड स्फीयर था, वो कैसा स्फीयर, हॉलो स्फीयर। और इसी खुशी के साथ हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया ये, और फिजिक्स सिलेबस खत्म। यस सर। जय हिंद जय भारत। एक केस थर्ड ये क्या किया हमने? इज इक्वल टू सिग्मा अपर एप्सिलॉन। अच्छा, ये सेकेंड वाला था ना। चलो रिवाइंड क्या अभी नहीं खत्म है, अभी तीसरा बचा अभी है। तीसरा केस है। ओ। ठीक है, तीसरा केस है कि जब सरफेस पे हो जाए। ओ। तो जब सरफेस पे हो जाए, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, क्या समझे नहीं क्या? मतलब कि जब सरफेस पे हो जाए, चार्ज हाँ, मतलब कि जब हम बात करें चार्ज किस पर, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि हम इसके सरफेस पे चर्चा करें कि इसके सरफेस पे कितना चार्ज होगा। तो सिंपल है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सेम तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको लग रहा है कुछ केस हम लोग को पहले भी आ चुका है। क्या था इधर, सेकंड चैप्टर में था ना, ये सेकंड चैप्टर में था ना। तो निकाला तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है कहीं ना कहीं, सेकंड चैप्टर में था। सही बोल दिए बच्चे। देखो अभी तो नोट किए, देखो तो उसमें है क्या ये पॉइंट, क्योंकि जब उस समय आया था ना, तो हमने कहा था कि इसको हम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ना है। प्लेट पे लगाया गया फोर्स कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सेकंड चैप्टर में ना, सेकेंड ही चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ये क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या दिया है, ये क्या है, ये गॉस लॉ। पेज नंबर 10,
पेज नंबर 10 देखिए, चैप्टर नंबर 2 देखिए, है ना, अभी मिला है ना, दिए ना, ठीक है, देख लीजिए। देखो ओए कहाँ दे हमारा सामान डबल लिखा था। चैप्टर 2 था वो 3 रहा 3 करो। देखिए इसमें क्या दिया है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर लेट अस एज्यूम्ड अ पिल बॉक्स शेप गॉसियन सरफेस। अब देख लो इधर पीछे गॉसियन सरफेस का प्रयोग किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर की बात किया है। अब जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस की बात है कि देखो जितना चार्ज अंदर होगा वही चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया केस 3 भी खत्म। अब जाके सीरियसली खत्म हो गया, ठीक है, सेवा समाप्त सर। सेवा समाप्त। अच्छा बढ़िया है ना।